जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो अमेरिका के अंदर है। वो अमेरिका में क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। व्हाट इज डॉक्टर जयशंकर डूइंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स? वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे? और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने तमाम अपने जो कौंसल जनरल्स हैं उनको न्यूयॉर्क बुला लिया, तलब कर लिया, आ जाओ। और फिर क्या होगा वहाँ पे, ये एक मैंने इनकी तस्वीर देखी। फिर क्या होगा और कैसे होगा? सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और वो इस तरह कि ट्रम्प, इंडिया जो है वो ये चाहता है और समझ रहा है कि हमें अमेरिका को रीड करने में कहाँ पे गलती लग रही है। अमेरिका को रीड करने में कहाँ पे गलती लग रही है, ये शायद, ये मेरी एक असेसमेंट है। और मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ, जब पिछली दफ़ा जब ट्रम्प अभी पावर में नहीं आए थे, तो जयशंकर ने उस वक़्त भी अमेरिका का दौरा किया था और इसी तरह तमाम कौंसल जनरल्स को बुलाया था। और ये 2, 3, 4 दिन दिसंबर के आखिरी दिनों में वहाँ पे रहे थे। और मुझे याद है इनकी मुलाकात हुई उनसे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन से। और उन्होंने क्या किया वहाँ पे, मिल के और व्हाइट हाउस गए और वो बड़ी इनफॉर्मल सी मीटिंग। और जैक सुलिवन जो है उसने कोलंबिया की जैकेट पहनी है और वो खड़ा है वहाँ पे, एंड दैट्स इट। तो वो बस जस्ट एक मतलब ऐसे ही एक मुलाकात थी। अब नो, दिस इज़ अ क्वेश्चन व्हिच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है और ट्रम्प साहब जो हैं वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। अभी मैं देख रहा था कि जो अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर ये वाक़या हुआ है, इस पे आई थिंक जो इंडियन लीडरशिप है, दे वर वेरी मच कंसर्न्ड कि अमेरिकन क्या पोज़ीशन लेते हैं। तो देख रहा था मैं कि जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका ने इंडिया को हेल्प ऑफ़र की है, लेकिन वो चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो प्रोफ़ेशनल हैं, ये हैं, वो हैं, इस तरह की चीज़ें। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने इसको टेररिस्ट इंसिडेंट कहा था। और क्या इंडिया पाकिस्तान के टेंशन्स बढ़ सकती हैं? उन्होंने कहा जी कि हमें इस पोटेंशियल का पता है, एंड हम इसको समझ रहे हैं। और ये एक चीज़ हुई। बहरहाल, द रियल थिंग इज़ कि जो इंडियंस हैं वो जब से, अब देखिए, इंडिया और अमेरिका का बड़ा गहरा ताल्लुक था। आपको याद होगा 2018 में इंडिया ने और यूएस ने 2+2 शुरू किया था, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है जी। डिफेंस कोऑपरेशन बड़ा तगड़ा था। फिर इंडिया ने जो है इंडिया को एलिवेट किया था एज स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 स्टेटस, जिसमें बहुत सारी इंडिया जो है वो डुअल यूज़ और डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ भी अमेरिका से ले सकता था। और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब यकदम वो चीज़ें ख़राब हो गई। अब बेसिकली इस सारे साल को रिव्यू करने के लिए जयशंकर साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं। और आपको पता है इससे पहले कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी वहाँ गए हुए थे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। बल्कि मैं देख रहा था कि आरएसएस जो है वो दे हैव स्पेंट मोर देन आरएसएस आरएसएस स्पेंट मोर देन 3.5 लाख, 3,30,000 डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किए। फॉर व्हाट? ये इंडिया के जो नए एम्बेसडर हैं, ठीक है जी। तो आरएसएस ने 3.5 लाख डॉलर सिर्फ इस चीज़ पे इन्वेस्ट किए कि वी हैव टू मेक अ स्पेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी। ये आरएसएस ने एक कंपनी है, उसका नाम है एसपीजी। 3,30,000 दिए सिर्फ इस साल। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। इन्होंने लॉ फॉर्म हायर की थी, स्क्वायर पैटर्न बॉग्स, अमेरिका में आरएसएस। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे आरएसएस अमेरिका में, ये देख लें जाके, आपके सामने लॉबिंग जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वहाँ पे जाके देखें आप। बहुत सारे जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट के अंदर जो है वो पता चल जाता है।
ठीक है जी, वहाँ पे ये पता चल जाता है कि हाँ जी भाईजान ये यहाँ पे ये कह रहे हैं। जो एसपीजी एक कंपनी जो है वो इसी तरह की एक वो जो है वो पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग कर रही है, और एसपीजी जो है वो इंडिया के लिए भी लॉबी आरएसएस के लिए भी कर रही है। तो ये किस तरह की लॉबिंग है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ही कंपनी से लॉबी करवा रहे हैं कि अमेरिका के। ठीक है जी, वो एक ही कंपनी से लॉबिंग करवा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग हियर। अब आप सिर्फ ये देखें, तो यू नो लोग उसको देखते हैं बड़े क्लैरिटी से कि कौन कौन किधर किधर क्या है वहाँ। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि जो ताल्लुकात हुए उनको अब ठीक करना है। ये जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टीयर 1 में डाला गया, स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप थी, और ट्रम्प का जो वो अमेरिका फर्स्ट बीच में आ गया। ठीक है जी, फिर पाकिस्तान का भी इंडिया को मसला आया कि जी पाकिस्तान को भी नीचे फेंकना है, सिर्फ इंडिया ने ऊपर नहीं उठना, क्योंकि इंडिया जो है वो काउंटर टेररिज्म के लिए काम कर रहा है। अब अच्छा मजे की बात ये है, द रियल थिंग इज कि इंडिया काउंटर टेररिज्म किसको कहता है कि जो ये घर में कश्मीर के अंदर जो फैक्टर को डील करते हैं और जो वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ इनका मसला, उसको वो टेररिज्म कहते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम तो अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं हम तो इनसे लड़ रहे हैं। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। आपको तो ये चीज़ करनी चाहिए। बहरहाल खैर एनी हर मुल्क का टेररिज्म का थ्रेट लैंडस्केप डिफरेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब सामने आई हैं। तो अब इंडियन डियास्पोरा जो है वो भी अंडर प्रेशर है। ठीक है जी, इंडियन नेशनल्स को डिपोर्ट किया गया बड़ी तादाद में, फिर ये H1B का मसला आ गया। तो बेसिकली ये जयशंकर साहब इज टेकिंग स्टॉक कि ये हो क्या रहा है। ठीक है जी, क्योंकि ट्रम्प ने जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर फ्रेम नहीं किया चाइना को, जिसमें वो इंडिया की सपोर्ट चाहिए हो। ठीक है, माजी में हुकूमतें क्या कर रहे थे, देवर फ्रेमिंग इट एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और इसको जो है ना इस पे स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर, और वो करते रहेंगे। समझ रहे हैं बात। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और इंडिया की जो सारी से सारी स्टोरी थी ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना है, वो अलहदा अपनी जगह पे कायम है। वो अलहदा अपनी जगह पे कायम है, वो मसला तो चल रहा है। क्योंकि ये इंडिया वाज एबल इनफ टू कन्विंस मेनी ऑफ द अमेरिकन्स कि ट्रम्प ने बेसिकली सारे का सारा जो रिलेशनशिप है उसको खराब कर दिया। ठीक है, इसमें आप सुनेंगे क्या नाम है उसको, फरीद जकरिया को, एंड मैनी जो वहाँ पे और हैं लोग उनको। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जैसे फरीद जकरिया कह रहा था कि इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि चाइना को रिप्लेस कर रहा है। अगर आप तुम इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो वो इंडिया कर सकता है, और तुमने इंडिया के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर दिया। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आवाज़ देखें, जो है फरीद जकरिया बहुत बड़ी आवाज़ है। ठीक है, बहुत बड़ी आवाज़ है। अभी उसने कुछ रिसेंटली कन्वर्सेशन भी की कि जी पाकिस्तान बीच में से कहाँ से आ गया, पाकिस्तान बीच में से कहाँ पे आ गया। और दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये चीज़ वो है वो बहुत सिग्निफिकेंट। बहरहाल देखते हैं कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड। ये बेसिकली इनका कंक्लूजन क्या निकलता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है, हाउ टू अंडरस्टैंड यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका को कैसे समझना है, अमेरिका को कैसे टैकल करना है। समझ रहे हैं आप बात।
ये सारी चीज़ें ना, दैट इज़ व्हाट जयशंकर साहब ये चाहते हैं। पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान ने गेंस की स्ट्रेटेजिक गेंस किए कैसे हैं, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक गेंस थे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस में, उसकी क्या पोजीशन है, कहाँ पे रुकावटें हैं, कहाँ पे हमारे लोग मुश्किल में हैं। जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट जो है वो चाइना के हवाले से अमेरिका की कहाँ है। सो ये चीज़ें जो हैं, दैट इज़ देयर। देखिए बात तो सिंपल सी है, इंडिया जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो जाए, पाकिस्तान जितना मर्जी कमज़ोर प्लेयर हो जाए, द क्वेश्चन रिमेन्स द मोमेंट इंडिया जो है वो एक लाइन लेता है, सॉरी अमेरिका एक लाइन लेता है साउथ एशिया के ऊपर, थिंग्स गेट चेंज्ड, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इंडिया जितना मर्जी जो मर्जी करता रहे, पाकिस्तान जो मर्जी करता रहे, अगर अमेरिका ने लाइन ले ली है कुछ, तो द सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ, चीज़ें बड़ी चेंज हो जाएंगी। ऐसे नहीं है कि चेंज नहीं होंगी। आप जस्ट इमेजिन कर लें, आप जस्ट इमेजिन कर लें। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। मुझे लगता है कि ये रिव्यू कर रहे हैं कि ये एक सिंगल पर्सनालिटी जो है उसने सारी गेम बदल दी है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। और दूसरा ये भी है कि जो डैमेज ट्रम्प इरा में हमें होता है उसका हमें चीज़ों को कैसे करना है, बिकॉज इन लास्ट 20 years दे नेवर थॉट ऑफ दैट। बाय द वे डॉक्टर जयशंकर वॉज स्मार्ट इनफ कि उसने बहुत पहले कह दिया था कि हमें व्हाट ही अंडरस्टूड एंड व्हाट ही रियलाइज्ड वाज कि हमें हर कीमत के ऊपर, जो मुझे समझ आई, उन्होंने कहा हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो अ, चीज़ों को अ, अपने कंट्रोल में लेके आना है। सो और उसने ये कहा कि ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल तो है, बट हाउ टू ब्रिंग थिंग्स इन द फोल्ड, चीज़ों को फोल्ड में कैसे लेके आना है। दे डिड रियलाइज दैट। तो ये एक फैक्टर जो था। और फिर जब क्वाड की मीटिंग हुई, इनको इनवाइट किया गया, बुलाया गया, तो वो एक चलो चीज़ थी कि हाँ जी भाईजान किधर जाएंगे, क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे, समझ रहे हैं बात, किधर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। वो एक फैक्टर जो था, दैट वाज देयर। सो अब वो देखने हैं कि उससे क्या निकलता है, या क्या होगा, या किस तरह होगा। ठीक है, लेकिन मैं जो था सारी की सारी चीज़ को स्टडी किया है, या जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है, वो यही हुई है कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहरहाल देखते हैं कि जिसे वो कहते हैं कि एक बड़ा वो एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात में। और जयशंकर साहब बेसिकली जाके अपने बंदों से पूछना चाह रहे थे कि भाईजान दसो ये की गेम पाई है, की गेम हुई है, ताकि पता चले कि आइंदा उन्होंने उन्होंने क्या करना है। देखें यहीं से पता चलता है ना, यहीं से पता चलता है ना कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर यहीं से पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे वो दे विल मेक इट टू दिस पॉइंट। बहरहाल मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जयशंकर साहब इज़ इन द यूएस टू चेक इट आउट कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और दूसरा वो ये जो अभी सिचुएशन पैदा हुई है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर, उसमें भी वो थोड़े से थे कि भाई पाकिस्तान के साथ तो ये जो इंटरनल ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जैसे वो आई थिंक टेरर इंसिडेंट ही कह रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें हमने कैसे मैनेज करनी थी और क्या करनी थी, अमेरिका ने उसमें क्या कहा हमारे साथ और क्या हुआ क्या। तो बहरहाल ये एक चीज़ है। आप देखते हैं कि ट्रम्प साहब जो हैं वो अभी थके हैं कि नहीं थके, 1 साल तो हो गया।
लेकिन ट्रंप ने, मैं आपको एक बात बताऊं, एक साल में सारी की सारी जो पिक्चर है ना वो बदल दी है, एक साल के अंदर। ट्रस्ट मी, सारी की सारी पिक्चर बदल दी एक साल के अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एक साल, हर चीज़ चेंज कर दी उन्होंने। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है।